हेलो दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। 27 फरवरी को आप देख सकते हैं 5% से ज्यादा शेयर प्राइस गिरा हुआ है। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव चीज हुई है, तो नाइजीरिया में उनका बिजनेस है, ये एक्सपोर्ट करती है जो टू व्हीलर्स है नाइजीरिया में, वहां पर अब हो गया है डीमोनेटाइजेशन और इलेक्शन भी वहां पर पास में है। जब ये दो नेगेटिव इवेंट हो रही है तो जो बिजनेस है वहां पर भी इंपैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट आप पिछले 6 महीनों में बजाज ऑटो का अगर आप एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गिर रहा है। आप ये जनवरी का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे आप ये डोमेस्टिक भारत का मार्केट अगर देखेंगे तो बढ़िया कर रही है। देखिए जनवरी 2022 में आप देखिए 1,35,496 उन्होंने गाड़ियां बेची, मतलब टू व्हीलर्स। फिर 1,40,428 इस बार बेची, मतलब 4% उन्होंने इंक्रीज किया। बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है लेकिन डिक्रीज नहीं है। लेकिन 2022 जनवरी में 1,87,934 गाड़ियां उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट की थी और इस बार सिर्फ 1 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट की है। अगर हम लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड देखेंगे, मतलब ये जो अप्रैल से लेकर जनवरी, ये पूरा जो 10 महीना है, यहां पर भी आप देखिए इस बार एक्सपोर्ट 14,27,220 गाड़ियों का हुआ है, जो कि पिछली बार 18,63,हजार का उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो 23% जो एक्सपोर्ट हैं टू व्हीलर का, ये कम हुआ है और ये इंपैक्ट एक्चुअली बजाज ऑटो में देखने को मिला है जब हम शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं। बट एक चीज यहां पर पॉजिटिव हो सकती है, कब? कि अगर कुछ अराउंड जैसा सिग्नल आता है, अभी तो नहीं, फरवरी में पता है प्रॉब्लम है, मार्च में भी कंपनी ने कहा है कि प्रोडक्शन कट रहने वाला है, लेकिन मई जून जुलाई अगर कुछ सिग्नल आते हैं टर्न अराउंड के और ऐसा पता चलता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है जब हम बजाज ऑटो के बारे में बात हम करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब नेगेटिव चीज हुई है, उसके बावजूद भी उनका जो 9 महीनों का जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े ही हैं। मतलब अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022 जो प्रॉफिट्स है 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ से ऊपर, ये प्रॉफिट्स तो बढ़े ही हैं। तो ऐसा कुछ बहुत पैनिक जैसा करने का नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव इवेंट है। नेगेटिव इवेंट से सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और हमने शायद इसके लिए ही हो सकता है कि शेयर प्राइस ने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया हो। अगर आप मार्केट को देखेंगे कंपनी के बारे में, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास में है, लार्ज कैप की कंपनी है, पी रेशियो है 18.7 का। अब इस पी रेशियो को हम एनालाइज करते हैं कि ये ज्यादा है या कम है। पी रेशियो जल्दी से आपको मैं समझा दूं, कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है, जैसे ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पिछले 12 महीनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,600 करोड़ का है और जो मार्केट कैप है कंपनी का 1 लाख करोड़ है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ 18-19 के आसपास नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, हर 1 रुपए प्रॉफिट पर मार्केट कितना गुना उस कंपनी को वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। अब हर कंपनी का, हर सेक्टर का अलग अलग वैल्यूएशन जैसा होता है। पावर सेक्टर का 5-10 के आसपास, ऑयल गैस का 5-10 के आसपास होता है। जो एफएमसीजी कंपनियां होती है उनका 50-60 के भी आसपास हमने वैल्यूएशन देखा है। आईटी कंपनीज लार्ज कैप 20-25 का रहता है। तो ये 18.7 है। जल्दी से ये मैं स्क्रीनर में देखता हूं, ये 10 साल का मैं डेटा मैंने ये बाहर किया हुआ है, किसका? पी रेशियो का डेटा। तो 10 साल का मीडियन पीई एक्चुअली में 19 ही है। मतलब अभी बिल्कुल आप सोच सकते हैं फेयर वैल्यू में कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। लेकिन जब भी ये पी रेशियो कम होगा, पी रेशियो अब कब कम होगा? अगर शेयर प्राइस जो है और ज्यादा गिरता है, समझ लीजिए जैसे आज 5% गिरा और थोड़ी वीकनेस रही और कुछ गिर जाता है, तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल रिसेंट की बात है, ये है 2021 दिसंबर की बात है, मतलब एकदम एंड जब हो रहा था, उस समय में आपको याद होगा शेयर प्राइस 3,100-200 तक पहुंच गया था, पी रेशियो भी 15 के आसपास हो गया था। तो अंडर वैल्यूड थोड़ा सा हो गया था, तब मार्केट ने उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड किया था। तो अभी फेयर वैल्यू के आसपास में है। बाकी पता चलेगा अगले कुछ दिनों में कि शेयर प्राइस का क्या मूवमेंट रहता है। अगर ऊपर ही रहता है तो फिर तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन शेयर प्राइस अगर नीचे अगर होता है तो फिर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रिगर ये भी हो सकता है जो नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज क्या है अभी फिलहाल बिजनेस को लेकर, कि जो नाइजीरिया में जो बिजनेस है वो नेगेटिव अभी हो रहा है। लेकिन अगर मई महीना, जून महीना बहुत दूर नहीं है, Q4 के रिजल्ट बहुत दूर नहीं है, वो रिजल्ट्स आएंगे और ऐसा कुछ न्यूज आ जाती है कि जो कंपनी है फिर से, जो बिजनेस है जो बाहर में एक्सपोर्ट का, वो फिर से अभी ठीक ठाक हो रहा है, एक पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स, वहां पर भी अप्रैल में बड़े बड़े यहाँ पर प्लान्स हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी बहुत ही छोटा नेसेंट स्टेज में है। यहाँ पर अगर कुछ मार्केट कैप्चरिंग जैसा हो जाता है तो एक और यहां पर ट्रिगर हो सकता है। बट फिलहाल वेट एंड वॉच, जैसा मेरा जैसा इन्वेस्टर है, बिल्कुल वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन पे मैं हूं। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है
लेकिन एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। यहाँ पर मेरा जरूर वेट रहेगा कि यहाँ पर चीज़ें कैसे अगले कुछ दिनों में चेंज होती है। आप अपने व्यूज़ जरूर बताइएगा बजाज ऑटो के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।